यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग स्टडी कर रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग, और मैटर से रिलेटेड हमने डेफिनेशन स्टडी की। मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उसके साथ साथ हमने ये स्टडी किया कि जो मटेरियल है वो कितनी स्टेट में मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी तक हमने ये तीन स्टेट को स्टडी किया है, जिसमें हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज को देखा, लिक्विड की प्रॉपर्टीज और गैस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और उनको कंपेयर भी किया। इसके बाद में हमने ये देखा था कि इस चैप्टर के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस को स्टडी करने के बाद मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हमने स्टडी किया कि कौन से सब्सटेंस को कंप्रेस कर सकते हैं या कौन से सब्सटेंस को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो हाँ, उस एक्सपेरिमेंट में ये सामने आया कि सॉलिड और लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन जो गैसेज है, दीज आर कंप्रेसिबल, तो गैसेज को कंप्रेस किया जा सकता है। तो गैसेज को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। और अगर उनको कंप्रेस किया जा सकता है तो उनका इसका मतलब ये है कि उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा सकता है। अगर हम किसी गैस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं, और अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो गैसेज की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, हम उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और उनके बीच के स्पेसेस को भी कम या ज्यादा किया जा सकता है। ओके, और इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल बताया था एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो भी गैसेज है वो सिलेंडर में फिल की जाती है बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेशन। तो कंप्रेशन प्रोसेस की हेल्प लेते हैं और इसकी हेल्प से हम लोग गैसेज को फिल कर देते हैं सिलेंडर्स के अंदर, और हाई कंप्रेशन के कारण वो गैसेज लिक्विड स्टेट में आ जाती है। गैस से कौन सी स्टेट में आ जाती है, लिक्विड स्टेट में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेम्परेचर। देखिए हमने टेम्परेचर को भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी आप सुनिए दोबारा से इसके बारे में क्या क्या मैंने आपको बताया था। सबसे पहली बात, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी, और हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ओके, डेफिनेशन देखिए, इट इज द degree of it is the degree of the hotness or coldness of a body, hotness or coldness of a body। देखिए टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कि इसको मेजर किया जा सकता है। एंड इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ये हमें बताएगी कि कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या ठंडी है। ठीक है, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमने बनाई, जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने वाले हैं। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमने बनाई है, ये सिर्फ एक ही चीज बताएगी, ये बताएगी कि कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो हम टेम्परेचर स्केल का यूज करेंगे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। उस स्केल से हमें पता लगेगा कि वो हॉट है बॉडी या कोल्ड है। वो हम डिसाइड करेंगे कि कितने डिग्री सेल्सियस को हॉट माना जाएगा और कितने डिग्री सेल्सियस को कोल्ड माना जाएगा। ओके, अच्छा, ये जो टेम्परेचर है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। तो टेम्परेचर को किसमें मेजर किया जाता है, केल्विन में मेजर किया जाता है। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि एंडर सेल्सियस उन्होंने एक स्केल बनाया था विच इज नोन एज टेम्परेचर स्केल। तो टेम्परेचर स्केल उन्होंने बनाया, और वो जो स्केल था उसको सेल्सियस स्केल बोला जाता है, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो उस स्केल का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनिए। देखिए टेम्परेचर, एक डेफिनेशन आपको और बता सकता हूँ मैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है कि हीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन में, हीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको मैंने नेम दे दिया ए। और एक मेरे पास दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द बी बॉडी। अब हीट एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूँ,
हीट एनर्जी। हीट एनर्जी पार्टिकल्स के मोशन से रिलेटेड होती है। हीट एनर्जी पार्टिकल्स के मोशन से रिलेटेड होती है। तो वो हीट एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी? तो हमारा आंसर होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो यहाँ से भी तो टेम्परेचर को देखा जा सकता है कि कौन सी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और कौन सी बॉडी का टेम्परेचर कम है। अगर हमें ये पता लग गया कि हीट एनर्जी इस बॉडी से ए बॉडी से बी बॉडी में जा रही है, ए बॉडी से बी बॉडी में जा रही है, तो हम बोलेंगे ये वाली जो बॉडी इसका टेम्परेचर हाई है। और जो दूसरी बॉडी है जिसमें हीट एनर्जी आ रही है, जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, तो हम बोलेंगे इसका कैसा टेम्परेचर था? इसका लो टेम्परेचर था। तो हीट एनर्जी से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी हाई टेम्परेचर पर है और कौन सी बॉडी लो टेम्परेचर पर है। तो इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है कि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके थ्रू हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हीट एनर्जी का ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा। तो डेफिनेशन में आप ये बोल सकते हैं टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी which would determine, जो यह बता सकती है the direction of the transfer of the heat, जो क्या बताएगी? हीट के ट्रांसफर की डायरेक्शन को बताएगी। और हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होता है? फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हाई टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ द लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होगा। अब आप खुद सोचिए, हाई टेम्परेचर की बॉडी है, इट इज द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर, तो इसमें पार्टिकल का मोशन फास्ट होगा, इसमें पार्टिकल्स के वाइब्रेशन ज्यादा होंगे। अगर मान लीजिए ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो यहाँ के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन हाई वेलोसिटी से हो रहे होंगे, यहाँ के वाइब्रेशन थोड़ी कम वेलोसिटी से हो रहे होंगे। तो यहाँ पर पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा है, इसलिए ये टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है। अब फिर से एक बात और सुनिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बीकर था जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर था, बहुत गर्म वाटर है। तो मैंने जैसे ही उसमें हाथ डाला मुझे ये बड़ा गर्म फील हुआ। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो वाटर का पार्टिकल था ये हाई वेलोसिटी से चल करके आ रहा था। तो जैसे ही मैं गर्म पानी में हाथ डालता हूँ, ये जो वाटर का पार्टिकल है ये हाई वेलोसिटी से आकर के मेरे हाथ से टकराता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन में मेरे हाथ में ट्रांसफर हो जाती है। तो मेरे हाथ में जो पार्टिकल्स है वो भी उस एनर्जी को गेन करके उनके वाइब्रेशन भी फास्ट हो जाते हैं, वो हाई एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन करने लगते हैं, वो ऐसा वाइब्रेट होने लगते हैं, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट होने लगते हैं। तो क्या हो रहा है? यहाँ की इस पार्टिकल की हीट एनर्जी कहाँ आ रही है? मेरे हाथ के पार्टिकल के अंदर आ रही है। तो हमने बोला कि इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ आ गई। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अगर मेरे हाथ के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इस बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे कि गर्म फील होगा। तो जब हम गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो पार्टिकल्स हाई वेलोसिटी से आकर के हमारे हाथ से टकराते हैं और अपनी एनर्जी को हमारे हाथ में ट्रांसफर कर देते हैं, और हमारे हाथ की एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाती है तो हमें फील होता है कि टेम्परेचर ज्यादा है। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था कि जो आइस होती है जब हम उसको टच करते हैं तो कोल्ड क्यों फील होता है, ठंडा क्यों फील होता है जब हम आइस को टच करते हैं? तो बहुत से बच्चों ने लिखा था इट इज ड्यू टू द इवापोरेशन। ये इवापोरेशन का इफेक्ट है। नहीं, ये इवापोरेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं था। तो जब आइस को हम लोग टच करते हैं तो ऐसा क्या हो रहा है कि हमें कोल्डनेस फील हो रही है, हमें ठंडक महसूस होती है। उसका रीजन ये है कि हमारे हाथ की हीट एनर्जी कम होने लगती है। जैसे ये एक आइस का ब्लॉक था, एक आइस क्यूब है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो भी पर्सन इसको आकर के ऐसा टच करेगा, जो भी पर्सन आकर के इसको ऐसा टच करेगा तो क्या होगा? ये जो भी पर्सन था इसकी बॉडी का टेम्परेचर था नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। तो जैसे ये आकर के आइस को टच करता है, टच करने पर क्या होगा? यहाँ के पार्टिकल्स हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारे हाथ के जो पार्टिकल्स हैं वो हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं, और आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो क्या होगा? यहाँ के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए किससे टकराएंगे? आइस के पार्टिकल से कोलाइड करेंगे। तो यहाँ का हमारे हाथ का जो पार्टिकल था वो किसके कांटेक्ट में आया? आइस के पार्टिकल के कांटेक्ट में आया, और हमारे हाथ के पार्टिकल की एनर्जी आइस के पार्टिकल के अंदर चली गई। तो क्या हुआ? हमारा हाथ एनर्जी को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, और ये एनर्जी को क्या कर रहे हैं? जो आइस के पार्टिकल्स है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमने बोला कि हीट ट्रांसफर हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। हमारे हाथ के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, आइस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, तो ये काइनेटिक एनर्जी को लॉस करता जाएगा।
कमी होती जाएगी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की, और आइस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीमेंट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो हमारे हाथ की एनर्जी आइस में चली गई, हमारे हाथ की एनर्जी आइस में चली गई, तो हमारे हाथ की एनर्जी कम हो गई। अगर हमारे हाथ की एनर्जी कम हो गई तो हमें कैसा फील होगा, तो हमें कैसा फील होगा, कोल्ड फील होगा, ठंडा महसूस होगा। तो कोल्डनेस के फील होने का रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ही हम किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारे हाथ से हीट एनर्जी आइस में जानी शुरू हो जाती है, कोल्ड ऑब्जेक्ट में जानी शुरू हो जाती है, तो हमारे हाथ की एनर्जी चली गई, तो हमारे हाथ की एनर्जी कम हो गई। अगर एनर्जी कम हो गई तो हमें कैसा फील होगा, कोल्ड फील होगा, ठंडक महसूस होगी। वही अगर गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा फील होता है, हॉटनेस फील होती है। उसका रीजन अभी मैंने आपको बताया कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो हाई काइनेटिक एनर्जी से कोलाइड करते हैं हमारे हाथ के पार्टिकल्स के साथ में, और अपनी एनर्जी को दे देते हैं किसको, हमारे हाथ के, हमारे हैंड के पार्टिकल्स, हैंड के अंदर जो भी पार्टिकल्स है उनको एनर्जी मिल जाती है। ओके, अब देखिए हम लोग स्टडी करेंगे टेम्परेचर स्केल को। मैंने आपको दो टेम्परेचर स्केल बताए थे, तो उनको सुन लीजिए क्या क्या थे। टेम्परेचर स्केल, फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल, सेकेंड वन इज केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल अगर पूरा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, एंड इट इज द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। देखिए किसी भी स्केल को बनाने के लिए टू फिक्स पॉइंट का यूज किया जाता है। टू फिक्स पॉइंट, कौन कौन से फिक्स पॉइंट होते हैं, फर्स्ट वन इज आइस पॉइंट, या आप ऐसा लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आइस पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल पे। और अच्छा, मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से फिक्स पॉइंट का यूज किया जाता है, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, इन दो फिक्स पॉइंट का यूज किया जाता है किसी भी स्केल को बनाने के लिए, टेम्परेचर स्केल को बनाने के लिए। तो सेल्सियस स्केल किसने बनाया, एंडर्स सेल्सियस ने इन्वेंट किया इसको, एंडर्स सेल्सियस। इसको सेंटीग्रेड स्केल भी बोला जाता है, सेंटीग्रेड भी लिखा, एंडर्स सेल्सियस ने इसको बनाया था। इस स्केल के अंदर जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था दैट इज आइस पॉइंट ऑफ, आइस पॉइंट बोल सकते हैं या बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसको इन्होंने लिखा 0 डिग्री सेल्सियस। और जो हाईएस्ट टेम्परेचर इन्होंने लिखना चाहा वो इसके अंदर लिखा स्टीम पॉइंट, क्या लिखा, स्टीम पॉइंट। और स्टीम पॉइंट कितना लिखा, 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम पॉइंट कितना लिखा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो एंडर्स सेल्सियस ने जो स्केल बनाया उसमें उन्होंने बड़े ही सिंपल नंबर्स को रखा। आइस पॉइंट उन्होंने ये मान लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस है, स्टीम पॉइंट उन्होंने मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए स्केल बना रहे हैं तो हम ही डिसाइड करेंगे, एंडर्स सेल्सियस ने अगर स्केल बनाया तो उन्होंने डिसाइड किया कि आइस पॉइंट मैं किसको बोलूंगा और स्टीम पॉइंट मैं किसको बोलूंगा। तो इन्होंने बड़ी सिंपल 0 और 100 को आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट इन्होंने कंसीडर किया। और इसका ये फायदा हुआ कि इस स्केल पर जितने भी डिविजन बनेंगे, इस स्केल पर जितने भी डिविजन बनेंगे सब किसको बताएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 100 के बीच में कितने डिविजन आएंगे, 100 डिविजन, 100 डिविजन आएंगे। और जो ईच डिवीजन है, या आप ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो फर्स्ट डिवीजन 1 डिग्री को बताएगा, नेक्स्ट डिवीजन 2 डिग्री को, थर्ड डिवीजन 3 डिग्री को, फोर्थ डिवीजन 4 डिग्री को, इस तरह से चलेगा। तो एक डिवीजन का मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि मरकरी 40th डिवीजन तक है, 40वें डिवीजन तक है, तो इसका मतलब है 40 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ईच डिवीजन क्या बता रहा है, बिकॉज ईच डिवीजन इज 1 डिग्री सेल्सियस, ईच डिवीजन इज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये एंडर्स सेल्सियस का स्केल था। दूसरा, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन,
इन्होंने भी एक स्केल बनाया और उस स्केल के अंदर देखिए क्या डिसाइड किया गया। उस स्केल में इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो आइस पॉइंट होगा, जो आइस पॉइंट होगा उसको माना जाएगा 273 केल्विन, और जो स्टीम पॉइंट होगा, जो स्टीम पॉइंट होगा वो होगा 373 केल्विन। अब देखिए दोनों स्केल में क्या सिमिलरिटी, दोनों स्केल में सिमिलरिटी है डिवीजन की। इसमें भी 100 डिवीजन हैं और इसमें भी 100 डिवीजन हैं। 373 माइनस 273, इसका मतलब है इस स्केल में भी कितने डिवीजन होंगे, 100 डिवीजन होंगे। और यहाँ पर ये 100 डिवीजन हो गए। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, एक डिवीजन किसको बताएगा, एक केल्विन को। एक डिवीजन किसको बताएगा, एक केल्विन को बताएगा। तो देखिए इन दोनों टेम्परेचर स्केल में आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, उसमें आइस पॉइंट 273 केल्विन है, 3.373 केल्विन है, और इसमें 3.100 डिग्री सेल्सियस। दोनों में 100 डिवीजन है, और यहाँ पर एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को बताता है, इसमें एक डिवीजन 1 केल्विन को बताता है। यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन होगा वो हो जाएगा 274 केल्विन, 275 केल्विन। ऐसा करते करते जो 100वां डिवीजन होगा वो बताएगा 373 केल्विन। तो ये दो स्केल थे। एंडर सेल्सियस ने एक स्केल बनाया और दूसरा स्केल बनाया लॉर्ड थॉमसन विलियम केल्विन। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कन्वर्शन कैसे किया जाएगा टेम्परेचर का, सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में या केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में कन्वर्शन कैसे किया जाएगा। और एक बात और याद कर लीजिए, जो केल्विन स्केल है उसमें डिग्री नहीं आता है, जो केल्विन स्केल है उसमें डिग्री नहीं आएगा, उसमें आपको डायरेक्ट लिखना है 273 केल्विन, 373 केल्विन। लेकिन इसमें 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या वर्ड यूज करना है आपको, इसमें आपको यूज करना है डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर डिग्री यूज नहीं करते हैं केल्विन स्केल के अंदर। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात सुनिए, लॉर्ड, ये जो केल्विन है लॉर्ड केल्विन थॉमसन विलियम केल्विन पूरा नाम ये है, और इन्होंने क्या किया, एक टेम्परेचर को और फाइंड किया विच इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, विच इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, तो आंसर है 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है, 0 केल्विन। 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जब पार्टिकल्स के मोशन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं, पार्टिकल्स मूवमेंट करना बंद कर देते हैं, पार्टिकल्स मूवमेंट करना बंद कर देते हैं, उस केस में प्रेशर और वॉल्यूम 0 हो जाता है। उस केस में गैस का प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, एंड इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के अंदर जो सबसे कम टेम्परेचर पॉसिबल है वो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन। तो ये भी थॉमसन केल्विन ने बताया था, या लॉर्ड केल्विन ने बताया था, आप ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा कन्वर्शन का। Relation between Celsius scale and Kelvin scale of temperature. Kelvin scale of temperature, इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दे रखा है तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर केल्विन में दे रखा है तो हम उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है इससे कन्वर्सन के लिए। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला, ये हमने डिस्कस भी किया था। टेम्परेचर इन केल्विन, हियर आई एम राइटिंग TK। देखिए जो K लिखा मैंने वो कहां पर लिखा, सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट, और एक क्या होती है, सुपरस्क्रिप्ट होती है। जैसे आप लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये जो 2 मैंने लिख रखा है वो कहाँ लिखा हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट में। और अगर मैं ऐसा लिखूं x2, दिस इज नोन एज x2, जो x2 लिखा ये 2 कहां पर लिखा है, सबस्क्रिप्ट में। तो आपको केल्विन कहां पर लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है। और इसको बोलने का तरीका क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन।
टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, या आप ऐसे बोल सकते हैं टेम्परेचर इन केल्विन प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस is equal to temperature in degree Celsius plus 273. This is the formula. Temperature in Kelvin is equal to temperature in Celsius plus 273. अब इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस ऑन इंटू लिख सकते हैं या ऑन लिख सकते हैं या टू भी लिख सकते हैं। कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 27 डिग्री सेल्सियस, इट इज द गिवन क्वांटिटी। और उसके बाद मैं रिलेशन यूज करूंगा, वी नो दैट टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 27 प्लस 273। so temperature in Kelvin is 300 Kelvin. Temperature in Kelvin is 300 Kelvin. तो इस तरह से 27 डिग्री सेल्सियस लिखें या 300 केल्विन लिखें, दोनों टेम्परेचर सेम होंगे, बस दोनों का स्केल अलग है। बस दोनों का क्या अलग है, स्केल अलग है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग लिखते हैं 1 मीटर, 1 मीटर को हम लोग लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, तो लेंथ तो सेम ही होगी ना। आप उसको 1 मीटर लिखें या 100 सेंटीमीटर लिखें, लेंथ सेम होगी, बस उसको मेजर करने का स्केल अलग है। ये मीटर स्केल है और ये सेंटीमीटर स्केल है। इसी तरह से टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम रहेगा, आपको सेम हॉटनेस फील्ड होगी। अगर आप 27 डिग्री सेल्सियस बोलो या 300 केल्विन बोलो, दोनों की बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही, टेम्परेचर सेम है, बस दोनों का स्केल अलग अलग है मेजर करने का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। कन्वर्ट 270 केल्विन टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल, टू द सेल्सियस स्केल। टू 270 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। बताइए, कन्वर्ट करके बताइए क्या रिजल्ट आएगा। कन्वर्ट करके बताओ क्या रिजल्ट आएगा। यस सक्षम, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज देखिए। गिवन क्वांटिटी इज टेम्परेचर इन केल्विन विच इज 270 Kelvin. Then we are using the relation of Kelvin scale and temperature scale. Temperature in Kelvin is equal to temperature in Celsius plus 273. ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। केल्विन में गिवन है टेम्परेचर, तो केल्विन की वैल्यू पुट कर देंगे। टेम्परेचर इन केल्विन इज 270 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। देख लीजिए, हमें टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है, तो 273 इधर प्लस है, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी, यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, पीसी, इधर हो जाएगा 270 ऑलरेडी था, यहाँ पर 273 जब उधर जाएगा तो नेगेटिव हो गया, माइनस 273 एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस। इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस इज -3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस। तो 270 केल्विन बोलो या -3 डिग्री सेल्सियस बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों सेम टेम्परेचर को बता रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी बुक में या आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक हो तो वहां से आप सेल्सियस
टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस। इनके क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं।